हेलो स्टूडेंट, तो एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट स्टडी सर्किल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। पिछले वीडियो में हमने बताया था प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में। तो यहाँ पर हमने 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 को समांतर क्रम में जोड़ दिया है। यहाँ पर बिंदु ए है, यहाँ पर क्या है बिंदु बी। बिंदु ए का जो विभव है उसे मान लिए हैं भी, और बिंदु बी का जो विभव है उसको क्या मान लिए हैं भी बी। अब देखते हैं यहाँ से I धारा प्रवाहित किया जा रहा है। जब यहाँ से I धारा प्रवाहित करेंगे तो ये धारा जब इस पॉइंट पे जाएगा तो यहाँ से 3 रास्ता मिल रहा है इसे, तो ये I धारा जो है 3 भागों में बढ़ जाएगा। इसमें जो धारा जाएगा वो होगा I1, और यहाँ से जो धारा जाएगा वो क्या होगा I2, और यहाँ से जो धारा जाएगा वो क्या होगा I3। यानी प्रतिरोध 1 में, पहला प्रतिरोध में, प्रथम प्रतिरोध में जो धारा प्रवाहित हो रहा है वो I1 होगा, और जो द्वितीय प्रतिरोध है, दूसरा प्रतिरोध, इसमें कितना धारा प्रवाहित हो रहा है I2, और ये जो तीसरा प्रतिरोध है इसमें कितना धारा प्रवाहित हो रहा है I3। तो हम इसे परिभाषित करने के लिए कह सकते हैं कि प्रतिरोधों का वैसा संयोजन जिसमें धारा का मान क्या हो असमान हो। यानी अलग अलग प्रतिरोध में धारा का मान क्या हो रहा है अलग अलग हो रहा है, यानी भिन्न भिन्न प्रतिरोध में धारा का मान भिन्न भिन्न हो रहा है। तो प्रतिरोधों का वैसा संयोजन जिसमें धारा का मान क्या हो असमान हो एवं विभवांतर क्या हो समान हो। यानी विभवांतर क्या हो रहा है यहाँ पर, इसके लिए भी पहला प्रतिरोध के लिए, प्रथम प्रतिरोध के लिए भी विभवांतर कितना होगा, तो ये किस बिंदु से जुड़ा हुआ है, इस बिंदु से जुड़ा हुआ है ए और बी से। यानी इसके लिए भी विभवांतर कितना होगा, तो भी ए माइनस भी बी। अगर दूसरा प्रतिरोध का बात करें तो ये भी यहाँ से जुड़ा हुआ है इस बिंदु से, यानी इसके लिए भी विभवांतर कितना हो जाएगा, तो भी ए माइनस भी बी। और ये जो तीसरा प्रतिरोध है ये भी किस बिंदु से जुड़ा हुआ है, इसी बिंदु से जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए भी विभवांतर कितना हो जाएगा, भी ए माइनस भी बी। लेकिन तीनों प्रतिरोध में जो धारा प्रवाहित हो रहा है उसका मान क्या है, भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिरोधों का वैसा संयोजन जिसमें विभवांतर क्या हो समान हो। हम देखें यहाँ पर कि तीनों प्रतिरोध के लिए विभवांतर क्या हो रहा था, भी ए माइनस भी बी। यानी विभवांतर का मान क्या हो समान हो एवं धारा क्या हो भिन्न भिन्न। यानी तीनों प्रतिरोध में धारा क्या हो रहा है अलग अलग प्रवाहित हो रहा है, भिन्न भिन्न धारा का मान प्रवाहित हो रहा है इसमें। तो प्रतिरोधों का वैसा संयोजन जिसमें विभवांतर का मान समान हो एवं धारा क्या हो भिन्न भिन्न हो, तो प्रतिरोधों के ऐसे संयोजन को क्या कहेंगे, समांतर क्रम संयोजन। अब इसका हम फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं। यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कि माना 3 प्रतिरोध प्रतिरोधों R1, R2, R3 को किस क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। 3 प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में, जिसमें बिंदु ए का विभव कितना होगा, भी ए, एवं बिंदु बी का विभव भी बी है। R1, R2, R3 3 प्रतिरोधों को हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया, और बिंदु ए का जो विभव है वो कितना है, भी ए है, और बिंदु बी का जो विभव है वो कितना है, भी बी है। तो अब यहाँ पे हम लगाएंगे ओम का नियम। चलते हैं ओम के नियम से, तो लिखेंगे बाय ओम्स लॉ। ओम के नियम से देखते हैं प्रथम प्रतिरोध के लिए, प्रथम प्रतिरोध के लिए, ओम के नियम से प्रथम प्रतिरोध के लिए। तो विभवांतर का फॉर्मूला क्या आया था, V बराबर I इंटू आर। ओम के नियम से V बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू आर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि I बराबर क्या हो जाएगा, तो I बराबर V अपॉन आर। यानी परिपथ में प्रवाहित धारा जो है उसके विभवांतर और बटा में क्या आ जाएगा, प्रतिरोध। यानी विभवांतर और प्रतिरोध का जो अनुपात होगा वही क्या होगा, परिपथ में प्रवाहित धारा होगा। तो प्रथम प्रतिरोध के लिए I1 का मान हम निकाल रहे हैं। प्रथम प्रतिरोध में धारा कितना प्रवाहित हो रहा है, तो प्रथम प्रतिरोध में धारा जो है वो I1 प्रवाहित हो रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रथम प्रतिरोध के लिए, या फिर यहाँ पे लिख देते हैं प्रथम
प्रतिरोध के लिए। किसके नियम से? तो ओम के नियम से, बाय ओम्स लॉ। तो प्रथम प्रतिरोध में कितना धारा प्रवाहित हो रहा है? I1। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? I1। तो फार्मूला क्या मिला ओम के नियम से? V बराबर I इंटू आर। तो I बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन R हो जाएगा। तो I1। अब V क्या होगा यहाँ पर? विभवांतर। तो प्रथम प्रतिरोध के लिए विभवांतर कौन हो रहा है? तो सभी प्रतिरोध के लिए विभवांतर का मान क्या है? समान है। तो इसके लिए विभवांतर क्या हो जाएगा? VA माइनस VB। तो लिखेंगे यहाँ पर VA माइनस VB अपॉन R। तो चूंकि प्रथम प्रतिरोध के लिए हम चल रहे हैं तो प्रथम प्रतिरोध का मान कितना लेंगे यहाँ पर? R1। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब चलते हैं किसके लिए? द्वितीय प्रतिरोध के लिए। द्वितीय प्रतिरोध के लिए। तो दूसरे प्रतिरोध के लिए, तो दूसरा प्रतिरोध में कितना धारा प्रवाहित हो रहा है? तो दूसरा प्रतिरोध में जो है वो I2 धारा प्रवाहित हो रहा है। तो क्या लिखेंगे? I2। फिर क्या होगा? V अपॉन R, यानी विभवांतर। तो विभवांतर क्या हो जाएगा दूसरा प्रतिरोध के लिए? विभवांतर का मान समान है VA माइनस VB। विभवांतर कितना होगा? VA माइनस VB। और बट्टा में दूसरा प्रतिरोध है तो क्या लिख देंगे? R2। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब इसके बाद देखते हैं तीसरे प्रतिरोध के लिए। तीसरे प्रतिरोध के लिए, तो तीसरा प्रतिरोध के लिए क्या मिल जाएगा? कितना धारा प्रवाहित हो रहा है तीसरा प्रतिरोध में? तीसरा प्रतिरोध में जो है वो I3 धारा प्रवाहित हो रहा है। तो I3 बराबर, चूंकि विभवांतर समान है तो यहाँ भी क्या होगा? VA माइनस VB अपॉन R3। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 3। अब क्या करेंगे? तीनों समीकरण को आपस में जोड़ देते हैं। समीकरण फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो तीनों इक्वेशन को जब आपस में जोड़ेंगे तो पहले LHS साइड को जोड़ लेते हैं आपस में। तो इसका LHS I1, इसका I2 और इसका क्या हो जाएगा? I3। लिखते हैं यहाँ पर I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू, अब यहाँ पे RHS को जोड़ लेंगे। तो RHS को जोड़ेंगे तो फर्स्ट में कितना है? VA माइनस VB अपॉन R1। लिखते हैं VA माइनस VB अपॉन R1 प्लस सेकेंड में क्या होगा? VA माइनस VB अपॉन R2 प्लस थर्ड में क्या होगा? VA माइनस VB अपॉन R3। I1 प्लस I2 प्लस I3। देखेंगे यहाँ पे कि I1 I2 I3 किससे बना था? तो ये I से बट करके बना था। फिर यहाँ से I1 धारा जा रहा है, फिर यहाँ से क्या जा रहा है? I2 जा रहा है, और यहाँ से क्या जा रहा है? I3। जब ये तीनों फिर से इस पॉइंट पे मिल जाएगा तो यहाँ से कितना धारा प्रवाहित होगा? I धारा प्रवाहित होगा। यानी तीनों धारा को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो ये क्या मिल जाएगा हमें? I के बराबर। यानी परिपथ में प्रवाहित क्या हो जाएगा? कुल धारा। तो परिपथ में प्रवाहित कुल धारा कितना? I। तो I बराबर हम क्या लिखेंगे? तीनों जगह से हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर VA माइनस VB को। तो VA माइनस VB को कॉमन ले लेंगे। अब ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1 लिखेंगे, नीचे में क्या हो जाएगा? R1 प्लस VA माइनस VB कॉमन आ चुका है तो क्या बचेगा? 1 बट्टा में क्या बचेगा? R2। VA माइनस VB तो कॉमन आ चुका है तो क्या लिखेंगे? 1/R3। अब देखेंगे यहाँ पर ये परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान है। I जो है परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान। तो कुल धारा का मान है ये, तो फार्मूला क्या लगाएंगे? ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर I इंटू आर। तो यहाँ से I बराबर V अपॉन R, यानी परिपथ में प्रवाहित कुल धारा तो क्या हो जाएगा? विभवांतर बटा में क्या होगा? कुल प्रतिरोध। तो क्या लिखेंगे? I बराबर V अपॉन R, यानी विभवांतर। तो विभवांतर क्या हो जाएगा? VA माइनस VB। ये I किसके बराबर हो रहा है? तो I हो रहा है विभवांतर के बराबर। तो परिपथ का विभवांतर कितना होगा? VA माइनस VB। तो क्या लिखेंगे? VA माइनस VB। और चूंकि ये परिपथ में प्रवाहित कुल धारा है तो बटा में क्या लेंगे हम? कुल प्रतिरोध को लेंगे। तो कुल प्रतिरोध को क्या लिख देते हैं? R नेट लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्या बचा? VA माइनस VB इंटू 1/R1, 1/R2 और 1/R3। अब क्या करेंगे? VA माइनस VB आपस में क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर में कुछ नहीं बचा, यानी क्या बचा? 1। तो 1/R नेट इक्वल टू 1/R1, 1/R2, 1/R3। तो प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन का हमें यहाँ पे सूत्र मिल चुका है। 1/R नेट इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 3 के जगह पर अगर 4 प्रतिरोध होता तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं?
R4 कर देते। अगर 5 होता तो 1 बाई क्या हो जाता, R5 हो जाता। तो ये फार्मूला है प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन का। तो प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में क्या सूत्र मिला हमें, 1 बाई आर नेट, यानी नेट के जगह पे हम तुल्य को भी लिख सकते हैं, कुल भी लिख सकते हैं। तो 1 बाई आर नेट इक्वल 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अब यहाँ पर देखेंगे कि यदि दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। दो प्रतिरोध, यहाँ पे तो हम 3 प्रतिरोध लिए थे, ये फार्मूला मिला था। अब दो प्रतिरोध का बात हो रहा है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 1 बाई आर नेट इक्वल टू, दो ही प्रतिरोध है तो 1 बाई R1 प्लस क्या लिखेंगे, 1 बाई R2 लिखेंगे। तो 1 बाई आर नेट के जगह पे 1 बाई आर नेट रहेगा, R1 और R2 का एलसीएम लेंगे तो R1 इंटू R2। अब R1 इंटू R2 में जब R1 से डिवाइड देंगे तो R1 से R1 कैंसिल होगा, क्या बचेगा R2। तो R2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो R2। अब R2 से R1 इंटू R2 में डिवाइड देंगे तो R2 से R2 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा R1। R1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो R1। अब क्या करेंगे, इसे पलट देते हैं तो R नेट ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, यानी क्या रह जाएगा ये R नेट। तो ये भी क्या होगा, ये भी पलट जाएगा। तो ऊपर में क्या लिखेंगे, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R1, या फिर R1 प्लस R2, एक ही बात होगा। तो R1 प्लस R2, यानी जब हमें दो प्रतिरोध दिया हुआ रहेगा और उसे समांतर क्रम में जोड़ना है तो डायरेक्ट हम ये फार्मूला लगा करके भी जोड़ सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन कि माना 4 ओम के दो प्रतिरोध, 4 ओम के दो प्रतिरोधों को किस क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। क्वेश्चन में है कि 4 ओम के दो प्रतिरोध है और 4 ओम के दो प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में। 4 ओम के दो प्रतिरोध को किस क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ कि दो प्रतिरोध जब समांतर क्रम में जुड़ेंगे तो डायरेक्ट हम इस फार्मूला से उसका मान निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट हम ये फार्मूला लगाते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है R1 कितना, 4 ओम, और R2 भी कितना दिया हुआ है, 4 ओम के दो प्रतिरोध, यानी दोनों प्रतिरोध जो है R1 और R2 ये कितना ओम का है, 4 ओम का। तो हमें क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध यानी R नेट का मान निकालना है हमें। तो क्या लगाएंगे फार्मूला, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो R नेट जो है क्या मिल जाएगा, R1 इंटू R2, दोनों कितना के बराबर, 4 के बराबर। तो 4 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 4, तो ये क्या हो जाएगा 16, और ये क्या हो जाएगा 4 4 8, और ये कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में। तो R नेट हमें कितना मिल गया, 2 ओम मिल गया। इस तरह से भी निकाल सकते हैं या फिर इस तरह से भी निकाल सकते हैं। देखते हैं एक और क्वेश्चन इस पे। क्वेश्चन है कि 2 ओम, 4 ओम एवं 6 ओम, 2 ओम, 4 ओम एवं 6 ओम प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला देख रहे हैं यहाँ पर, समांतर क्रम में 1 बाई आर नेट बराबर 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3, तीनों को आपस में जोड़ देना है। तो हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हम लिख लेंगे यहाँ पर, हमें दिया हुआ है जो प्रथम प्रतिरोध है R1, इसका मान कितना, 2 ओम। जो दूसरा प्रतिरोध है R2, इसका मान कितना है, तो इसका मान दिया हुआ है 4 ओम। और जो तीसरा प्रतिरोध है R3, उसका मान कितना दिया हुआ है, 6 ओम। और तीनों को किस क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है। तो समांतर क्रम का फार्मूला लगाते हैं, यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो क्या लिखेंगे, 1 बाई आर नेट इक्वल 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो 1 बाई आर नेट के जगह पे 1 बाई आर नेट होगा 1 बाई R1, तो R1 का वैल्यू कितना, 2, तो लिखेंगे 1 बाई 2। 1 बाई R2 का वैल्यू कितना, 4, तो 1 बाई 4। 1 बाई R3, तो R3 का वैल्यू कितना, 6, तो 1 बाई क्या लिखेंगे, 6। तो 1 बाई आर नेट इक्वल, सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। 2 से 12 कितना बार में, 6 बार में। 6 में 1 से 6, 4 से 12 3 बार में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। 6 से 12 2 बार में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। यानी लिखेंगे 1 बाई आर नेट इक्वल,
सबको ऐड कर देंगे, ऊपर में 3 2 5 5 6 कितना हो जाएगा 11/12 हो जाएगा। इसलिए आर नेट का वैल्यू क्या होगा, तो ये पलट जाएगा। यहाँ पर तो 1/r नेट का वैल्यू है, तो हमें आर नेट चाहिए, तो ये पलट जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, तो ये भी क्या होगा नीचे से ऊपर जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे 12/11 ओम। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। देखते हैं एक और एग्जाम्पल इस पे। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि 3 ओम एवं 6 ओम प्रतिरोध वाले चालक को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। 3 ओम और 6 ओम का 2 चालक है जिसको किस क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। पहले हम इसका फिगर देख लेते हैं कैसा होगा। ये हमारा 3 ओम का एक चालक है और ये 6 ओम का एक चालक है। तो क्या कहा जा रहा है, 3 ओम एवं 6 ओम प्रतिरोध वाले चालक को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। यदि इसे 12 वोल्ट वाले परिपथ से जोड़ दिया जाए तो अब क्या करते हैं, इस परिपथ को 12 वोल्ट वाले बैटरी से जोड़ देते हैं, 12 वोल्ट के बैटरी से जोड़ देते हैं। 3 ओम 6 ओम प्रतिरोध वाले चालक को समांतर क्रम में जोड़ा गया और इसे 12 वोल्ट वाले परिपथ से क्या किए, जोड़ दिए। अब क्या पूछा जा रहा है, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान क्या होगा। तो ये परिपथ का पॉजिटिव टर्मिनल, ये क्या होगा नेगेटिव टर्मिनल। तो परिपथ में प्रवाहित कुल धारा मान लेते हैं कितना है I। परिपथ में प्रवाहित कुल धारा कितना हो जाएगा I। ये धारा I यहाँ से बहता जाएगा। जब इस बिंदु पर पहुँचेगा तो यहाँ पर इसे 2 रास्ता मिलेगा, इस I को 2 रास्ता। तो इधर मान लेते हैं कितना गया होगा I1 और इधर मान लेते हैं कितना गया होगा I2। यानी I1 धारा किस में जा रहा है, 3 ओम वाले चालक में, और I2 धारा किस में जा रहा है, 6 ओम वाले चालक में। तो पहले हम क्या करेंगे कि 3 ओम और 6 ओम प्रतिरोध वाला जो चालक है समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, पहले तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो अभी बताया गया कि जब दो प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, आर नेट बराबर R1 × R2 अपॉन R1 + R2। तो R1 का मान कितना लेंगे 3 ओम और R2 का मान कितना लेंगे 6 ओम। तो क्या लिखेंगे 3 × 6 और 3 + 6। तो 6 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा 18 और इसको ऐड करेंगे तो कितना 9। ये कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में। यानी तुल्य प्रतिरोध हमें कितना मिल गया 2। अब क्या निकालना है हमें, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान। तो कुल धारा का मान यानी I नेट, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है 12 वोल्ट के बैटरी से इसे जोड़ा गया है। कितना से, 12 वोल्ट के बैटरी से इसे जोड़ा गया है। तो I नेट बराबर क्या मिलेगा, तो V/R मिलेगा। आर नेट कर सकते हैं यहाँ पर, जब I नेट है तो आर नेट होगा। तो V का मान कितना लेंगे, V का मान 12 और आर नेट का मान कितना आया, तो तुल्य प्रतिरोध मिल गया 2 ओम। तो बटा में क्या लिखेंगे 2, ये कितना बार में कट रहा है 6 बार में। तो धारा का मात्रा क्या होगा एम्पियर। अब एक चीज़ और इसमें पूछा जा रहा है कि 3 ओम वाले चालक से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। 3 ओम वाला ये जो चालक है इसमें जो धारा प्रवाहित होगा इसका मान क्या होगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर कि 3 ओम वाले चालक में कितना धारा प्रवाहित हो रहा है I1। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 3 ओम वाले चालक से प्रवाहित धारा, 3 ओम वाले चालक से प्रवाहित धारा I1। 3 ओम वाले चालक में प्रवाहित धारा कितना है I1। तो I1 बराबर फार्मूला क्या लगाएंगे V/R1। V अपन क्या लिखेंगे R1। R1 कितना है यहाँ पे, R1 कितना है, R1 है 3 ओम और R2 कितना है, R2 जो है वो 6 ओम। ठीक है, तो V का मान कितना 12, R1 का मान कितना 3, क्योंकि कहा जा रहा है कि 3 ओम वाले चालक से। तो ये कितना बार में कटेगा 4 बार में। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 एम्पियर। यानी परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान कितना होगा, ये I का मान। तो I का मान कितना आया 6 एम्पियर। अब ये जो 3 ओम वाला चालक है इसमें कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, तो 4 एम्पियर। बचा कितना 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर कहाँ से पास होगा, ये 6 ओम वाले प्रतिरोध के चालक से पास होगा। तो ये आंसर हो गया सेकेंड का। और फर्स्ट का कितना हो गया 6 एम्पियर। यानी परिपथ में प्रवाहित कुल धारा कितना 6 एम्पियर, और जो 3 ओम वाला चालक है उससे प्रवाहित धारा कितना हो जाएगा 4 एम्पियर। अगर चाहें तो इसको भी निकाल सकते हैं
कि 6 ओम वाले चालक से प्रवाहित कुल धारा कितना होगा। तो 6 ओम वाले चालक में धारा कितना प्रवाहित हो रहा है, I2। तो I2 बराबर V/R2। V का मान 12, R2 का मान कितना, तो R2 का मान 6 है। ये काट देंगे, कितना बार में कटेगा, 2 बार में, 2 एम्पियर। यानी यहाँ से कितना जा रहा है, यहाँ से जा रहा है 4 एम्पियर, यहाँ से कितना 2 एम्पियर, यानी कुल धारा कितना हो गया हमारा 6 एम्पियर। कुल धारा कितना है, 6 एम्पियर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।